आज कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी का जन्मदिन है। जन्मदिन किसी का भी हो, आमतौर पर लोग बधाइयां देते हैं, लेकिन सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के मामले में सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया। उनसे पूछा गया कि बिना भारतीय नागरिक बने उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वा लिया। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत केवल भारतीय नागरिक ही चुनाव में वोट डाल सकते हैं, बशर्ते उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त या आपराधिक मामलों में जेल की सजा ना काट रहे हों। सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने बिना भारतीय नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया था। मामला कुछ ऐसा है कि साल 1980 में दिल्ली के सफदरजंग रोड की वोटर लिस्ट में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी का नाम शामिल था। आरोप यह है कि सोनिया गांधी साल 1980 में इटली की नागरिक थी और इस लिहाज से उनका नाम भारतीय वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए था। बावजूद इसके उनका नाम लिस्ट में था। इस मामले पर विकास त्रिपाठी नाम के एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। उसका आरोप है कि सोनिया गांधी ने साल 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी। ऐसे में 1980 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होना चाहिए था। सोनिया गांधी ने को 30 अप्रैल 1983 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी गई थी। इस नियम के तहत अगर कोई विदेशी व्यक्ति 12 वर्ष से ज्यादा समय तक भारत में रहता है तो उसे नागरिकता दे दी जाती है। सोनिया गांधी साल 1968 से भारत में रह रही हैं। उसी साल उनकी शादी राजीव गांधी से हुई थी। इसके बाद भी उन्होंने कई वर्षों तक इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी। भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसीलिए उनको इटली का नागरिक ही माना जाता रहा। लंबे समय तक भारत में रहने की वजह से साल 1983 में उन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल की, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया। इटली की नागरिकता रहते हुए सबसे पहले साल 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। फिर साल 1982 में वोटर लिस्ट से सोनिया गांधी का नाम काट दिया गया। इसके बाद उन्होंने अगले साल यानी 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल कर ली। फिर उनका नाम दोबारा से वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। सोनिया गांधी के नाम को लेकर हुए इतने सारे बदलावों की वजह से बीजेपी और याचिकाकर्ता 3 महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। पहला, बिना नागरिकता के सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में क्यों और कैसे शामिल किया गया? दस्तावेज क्या लगाए गए? दूसरा, वोटर लिस्ट में शामिल होने के 2 साल बाद यानी 1982 में उनका नाम काटा क्यों गया, उस वक्त वजह क्या थी? और तीसरा, सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता साल 1983 में क्यों ली, जबकि नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया के तहत 1980-81 में ही उन्हें ये ले लेनी चाहिए थी। एक विवाद यह भी है कि साल 1983 की संशोधित वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनको 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता मिली थी और संशोधित वोटर लिस्ट में शामिल होने की योग्यता की तारीख थी 1 जनवरी 1983। यानी देखा जाए तो 1983 की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम नागरिकता मिलने के 3 महीने पहले जोड़ दिया गया। अब कोर्ट ने सोनिया गांधी को इस मामले पर 6 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है।